हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्लास 11 में हिंदी कोर से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज मैं लेकर आया हूं हिंदी कोर का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है मियां नसरुद्दीन। इस टॉपिक से रिलेटेड 2020 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या 2023 में किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक एग्जाम से पहले कवर करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 11 में अच्छे अंकों से पास होना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है स्टूडेंट टारगेट मिशन 2023। इस बैच में एनरोल करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। इस ऐप को डाउनलोड करके क्लास 11 का पूरा कोर्स मात्र 149 रुपीस में आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर हमें इस बैच से एनरोल कराना है, एडमिशन कराना है, तो ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसमें एडमिशन लेना है, तो इसमें आपको 100% वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम अभी 2023 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें डायरेक्टली पूछे जाने वाले प्रश्न करवाए जाते हैं। तो आप जल्द से जल्द स्टूडेंट इस बैच में एनरोल करें। और चाहते हैं कि सर हम लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए आए तो इसी तरह से अपडेट और न्यू क्वेश्चन के साथ आप लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन को करेंगे। 2022 में किस तरह क्वेश्चन आया है और 2023 में किस तरह से आने की संभावना है, सभी प्रकार के क्वेश्चन का आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को आपको रीड करना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो मियां नसरुद्दीन है उसके राइटर कौन है। सबसे पहले आपको इस राइटर का नाम याद रखना है, कृष्णा सोबती। याद रखिएगा, इसका राइटर का नाम है कृष्णा सोबती। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मियां नसरुद्दीन के लेखक कौन है। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो मियां नसरुद्दीन है उसके लेखक कौन है, कृष्णा सोबती। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मियां नसरुद्दीन को पाठ में किस नाम से संबोधित किए जाते थे। जो मियां नसरुद्दीन है उसे इस टॉपिक में किस नाम से संबोधित किए जाते थे, तो उनका नाम था नाना बाई का मसीहा। क्या कहा जाता था, नाना बाई का मसीहा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मियां नसरुद्दीन कौन थे। जो मियां नसरुद्दीन है वो कौन थे इस टॉपिक में, याद रखिएगा मियां नसरुद्दीन थे नाना बाई। क्या थे, नाना बाई। मैंने अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन बताया क्या, नाना बाई इसका वास्तविक नाम थे। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ट्रेडिशन इसी तरह से आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक अगर कवर कर लेते, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड करें, तब लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मियां नसरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा। यानी अलग अलग किस्म की रोटी बनाना किससे सीखा था। याद रखिएगा वालिद उस्ताद से। किससे, वालिद उस्ताद। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं 2020 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आने वाले प्रश्न में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन का मैं लेकर यहाँ आया हूँ। तो सब तक आप लोग वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बीच बीच में आप लोग इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। याद रखिएगा 56 प्रकार के वो रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। कौन, मियां नसरुद्दीन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मियां नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है। जो मियां नसरुद्दीन है वह किस संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा हम हसमत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी। तो पत्रकार की हैसियत से। किस हैसियत से गई थी, पत्रकार की हैसियत से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, तो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है हमारे ऐप का। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो हमारे एप्लीकेशन है यानी जो हमारे ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके
क्लास 11 का पूरा कोर्स जो है डियर आप मात्र 149 रुपीज में वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं जो 2023 की एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो हमारे बैच में एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। यानी इस बैच में टारगेट किया गया है 2023 के एग्जाम के बारे में। तो डेशन इसमें वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को वो क्वेश्चन चाहिए जो हमारे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले इस बैच में जो है एनरोल करा ले, एडमिशन ले इस बैच में, जिसमें आपको एग्जाम देने तक आपको ये क्वेश्चन बताए जाएंगे कि आज के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2020 से लेकर 2022 तक आने वाले पेपर में किस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इस बैच में करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द बिना देर किए इसमें आप लोग एनरोल करें। किसी भी तरीके की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में दिक्कत ही होगी तो इस नंबर पे आप लोग नोट करें, ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है 9122288660 पर आप लोग व्हाट्सएप करके आधी से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर हमें 149 रुपीज में और क्या क्या मिलने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 149 रुपीज पे आप लोग एडमिशन कराते हैं तो आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड इसमें किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को एडमिशन कराना है तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल करा ले। तो चलिए हम लोग बिना देर के अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि खानदानी नाना बाई किससे भी रोटी पका सकता था। जो खानदानी नाना बाई किसने भी रोटी पका सकती थी, तो कुएं में। कहां पे? कुएं। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। मियां नसरुद्दीन पाठ में दिल्ली के किस बादशाह का जिक्र है? मियां नसरुद्दीन जो पाठ है, यानी जिस टॉपिक से अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो मियां नसरुद्दीन है वो दिल्ली के किस बादशाह के बारे में कहा गया था? याद रखिएगा बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मियां नसरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया? जो मियां नसरुद्दीन थे वो भट्टी पर जो रोटी पक रहे थे इस टॉपिक में, तो उसका नाम क्या बताया था? याद रखिएगा बकर खानी, ताफ्तान, सिरमाल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियां नसरुद्दीन ने किस रोटी को पापड़ से ज्यादा महीना बताया? जो पापड़ से ज्यादा जो महीन होते हैं वो कौन सी रोटी को सबसे पतला बताई थी? याद रखिएगा तुन की रोटी को। किसको? तुन की रोटी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मियां नसरुद्दीन के अनुसार तालीम की तालीम क्या है? तालीम की तालीम मियां नसरुद्दीन के अनुसार क्या है? तो व्यवहारिक ज्ञान। क्या हो जाएगा? व्यवहारिक ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब प्रश्नों का अगर कर लेते हैं तो मियां नसरुद्दीन से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछने वाले हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं जितना भी क्वेश्चन मैं लाया हूं 2020 से लेकर 2023 तक किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस तरह से पूछे गए सभी प्रकार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे? तो याद रखिए अखबार बनने वालों को और अखबार पढ़ने वालों को वो निठल्ला समझते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मियां नसरुद्दीन नाना भाई के क्या माने जाते थे? जो मियां नसरुद्दीन है वह नाना भाइयों के क्या माने जाते थे? तो मसीहा। क्या माने जाते थे? मसीहा। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मियां ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए? मियां जो थे मियां नसरुद्दीन वो पढ़ाई के कितने तरीके बताए थे? 2 तरीके बताए थे। याद रखिएगा 2 तरीका इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मियां नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है? जो मियां नसरुद्दीन है वो किस विद्या की रचना है? तो संस्मारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हम हसमत रचना किसकी है? जो हम हसमत रचना है वो किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती। क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। मैं बेशक आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म पे जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है उस न्यू बैच को सबसे पहले डेशन आप लोग एनरोल करें, यानी एडमिशन लें। सबसे पहले हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से क्लास 11 का पूरा कोर्स अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं मात्र 149 रुपीज में। आप हमारे इस बैच में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे यानी इस ऐप में एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। इसमें डिस्टेंस आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएंगी
जो आपके पेपर में डायरेक्टली अभी पूछे जाने वाले हैं, यानी 2023 के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे। आप इस लिंक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं और आप वो क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो किसी भी तरह से डियर स्टूडेंट दिक्कत ही होगी तो ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है 9122288660। ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूछ सकते हैं कि सर हमें और क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे मात्र 149 रुपीज में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप 149 रुपीज पे अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप साल भर में जितना भी कोचिंग किए हैं, ट्यूशन किए हैं, उन सबको अगर फीका ना पड़ जाए तो एक बार जरूर कमेंट करें। तो चलिए बिना देर किए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके प्रश्न में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं पेपर में। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? जो लेखिका है वह मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? याद रखिए, साक्षात्कार लेने के लिए, यानी शिक्षा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। तो डिस्कशन अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो है आपका मियां नसरुद्दीन, जिसका राइटर हम लोग जस्ट देखे कृष्णा सोबती। इससे रिलेटेड हम लोगों ने 2020 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश किए। इसी तरह से हम लोग हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश को और इंग्लिश इलेक्टिव, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जितना भी आपका टॉपिक है सभी प्रकार के टॉपिक को इसमें कवर करवाए जाएंगे। तो देश आप चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है तो सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको मात्र 149 रुपीज में क्लास 11 का पूरा कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बिना देर के इसमें एडमिशन करें। तो चलिए हम लोग बिना देर के एक न्यू वीडियो में